शहर नशीन पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार मशाइख़े किराम, फर्जंदाने व शहजादगाने खानवादे शेरिया व उलमाए ज़बील एहतराम, शोराए इस्लाम, हुफ़ाज़े किराम, बहेड़ी और उसकी अतराफ के अइम्मा इज़ाम, और दूर और नजदीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए मेरे सामने बैठी सुन्नी अवाम, और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खानकाहे शेरिया पीलीभीत शरीफ में ये फ़कीर हाजिर हुआ था, और उसके बाद से इस खानवादे के खुर्दो कला मुरीदीन मुहिब्बीन इन सब की मोहब्बतों का खिराज बहुत वसूल हुआ। मगर सच्ची बात यह है कि अगर मैं बहेड़ी शरीफ ना आता तो इस खानवादे का जो चिराग यहाँ मुनव्वर व मुजल्ला है और हुजूर सरकार सैयदना ताजुल अस्सिया के नामे नामी इसमें गिरामी से उनकी ज़ात से मंसूब है, उस फैज़ को मैं न देख पाता। मैं जानता हूँ जगह तंग है, कुछ लोग बैठे हैं और कुछ बैठ के बैठे हैं, कुछ अपने खड़े होने पे अड़े हैं, और मुझे ऐसा इसमें फंसा दिया गया है, न मैं इधर देख पा रहा हूँ न मैं उधर देख पा रहा हूँ। तो हमारे मियाँ की मोहब्बत इन्होंने कहा बैठ जाइए, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं खड़ा होना चाहता हूँ। अब तो जी लगा के दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन, वाला अली सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, क्योंकि काफ़ी थका हूँ, और कोशिश करूँगा कि सिर्फ मेरी ज़ात थकी रहे, मेरी बात न थकी रहे। एक निस्बती गज़ल है, निस्बती कलाम है, उसकी फरमाइश की है, और क्योंकि ये खामखा में नहीं बल्कि खानका में बैठे हैं, इसलिए इसी निस्बती कलाम के जरिए मैं आप सबकी समाअतों की दहलीज को दस्तक दूंगा, और इंशाअल्लाह जैसा आप सुनेंगे वैसे ही मैं सुनूंगा। मैं चाहता हूँ कि आज ऐसा सुनो कि सबको पता चल जाए कि यहाँ सुनने वालों का जलसा नहीं बल्कि सुन्नत वालों का जलसा। पहला मतलब कि मैं आपकी मोहब्बत की छाऊं, यानी आपके इस तारीख साज खूबसूरत गाँव शर्फ़े बारियाबी हासिल कर रहा हूँ, और मुझे एहसास है कि एक रवायती अंदाज खानी का हमारे जलसों में उससे थोड़ा सा हट है, लेकिन खानकाह वालों के दिलों से बिल्कुल सट है। मैं ये कलाम पेश कर रहा हूँ, पसंद आ जाए तो दुआ दीजिए, ठीक है। पीलीभीत शरीफ में सरकार की बारगाह में सुनाया था, अब सरकार अच्छे मियाँ को सुना, फिर जी लगा के दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मस्त हो गया रुखे जाना न देकर, जाना न दे। ये जहन में रखिए कि ये कलाम मैंने अपने मुर्शिद गिरामी अपने पीरो
नशीन सरकारी कला रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में कहा है, तो मैंने अपने पीर के तसव्वुर में कहा है, आप लोग अपने अपने पीर के तसव्वुर में सुने इंशाअल्लाह। कि मैं मस्त हो गया रुखे जाना न देखकर, जाना न देखकर, मैं मस्त हो गया रुखे, मैं मस्त हो गया रुखे जाना न देखकर, वो मस्त हो गए मुझे मस्ताना देखकर। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। वो मस्त हो गए मुझे मस्ताना देखकर, क्या बात है, क्या बात है। मस्ताना। बरसात के मौसम में आपने चिराग देखे होंगे, जब चलता है बरसात में तो परवाने जो हैं कीड़े उसके दाएं बाएं तवाफ करते हैं, देखा है। बस उसी को देख के मैंने ये कहा था कि जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ, जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ, जी चाहता है यार का जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ। अरे अतराफ शम्मा घूमता परवाना देखकर, क्या बात है, वाह वाह। अतराफ शम्मा घूमता परवाना देखकर, परवाना देखकर। ये या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद। अतराफ शम्मा घूमता परवाना देखकर, परवाना देखकर। याद रखिएगा उलमा भी दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जिन्होंने मदरसे की रोटी तो खाई लेकिन खानकाह का दलिया नहीं खाया, और दूसरे वो होते हैं जिन्होंने मदरसे की रोटी भी खाई है, खानकाह का दलिया। उनके सामने कुछ भी पढ़ने में उलझन नहीं होती, लेकिन बेचारे जो सिर्फ मदरसे से आते हैं और खानकाह की जियारत से महरूम रहते हैं, वो जरा तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ बात ऐसी होती है उन्हें बड़ी खुल के समझाना पड़ता है। ऐसे ही कुछ लोग बिल्कुल नए नए फारिग होके मेरे पास आए और मुझसे मिले, और मिलने के बाद क्या हुआ शेर समझ में आ जाए तो दुआ दीजिए। तवज्जो चाहूंगा कि अक्लो खिरत लिए हुए कुछ लोग आए थे, अक्लो खिरत लिए हुए कुछ लोग आए थे, अक्लो खिरत लिए अक्लो खिरत लिए हुए कुछ लोग आए थे, दीवाने दीवाने हो गए मुझे दीवाना देख गए। क्या बात है, वाह वाह, मुझे दीवाना देख, दीवाने हो गए मुझे दीवाना देख, दीवाना दे मैं मस्त हो गया। अच्छा मेरा भी ये जो शेर सुनाने जा रहा हूँ उसके पीछे किस्सा क्या है। मेरी उम्र तकरीबन 15 साढ़े 15 साल की थी। उस वक्त मैंने कुरान पाक मुसल्ले पे सुनाया था कचौचा शरीफ की जामे मस्जिद में, और मेरे पीछे 3 सफ से मशाइखे खानवादे शरीफिया की, कोई
कोई शेखुल इस्लाम, कोई शेख आजम, कुतुबुल मशाइख। मुझे न मोश न दाढ़ी, बस उम्र से मैं 16 में लग गया था और हाफिज हो चुका था। और आज इन हुफ्फाज को देख के मैं कहूँगा घोराओ ना, मैं भी आप ही की बिरादरी कहूँ। तो ईद के दिन हजरत सरकार कला रहमतुल्लाह अलैह अपनी खिलवत में थे, क्योंकि पूरा खानवादा तो उनका मुरीद है, तो सब उनको नजर पेश कर रहे थे, ईदी दे रहे थे। मैं क्या पेश करता, जब मैं पहुंचा तो हजरत ने मुझे सीने से लगा के खुद ईदी पेश कर। इस मंजर को मैंने 2 मिसरे में किस तरह थोड़ा सा रंग किया है। मैं जानता हूँ कि जिस तरह के कलाम सुनने की आप लोगों की आदतें हैं उससे हटके है, लेकिन फिर भी तवज्जो से सुनिएगा तो मजा आएगा। कि मस्तों के इज़्दिहाम में पीरे मोगान भी, मस्तों के इज़्दिहाम में पीरे मोगान भी, मस्तों के मस्तों के इज़्दिहाम में पीरे मोगान भी, सागर को रख दिया मेरा पैमाना देकर, पैमाना दे, सागर को रख दिया मेरा पैमाना देकर, फरमा ले जिंदगी के साथ जी मकाम इश्क का शेर शायरी आपने दुनिया इमाम हुसैन की नमाज को देख रही है और नमाज हुसैन सिर्फ देख ही नहीं रही, देख कर कशकश कर रही है, भलाई दे रही है। तवज्जो चाहूंगा मकाम इश्क की बात है कि लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की, लेने लगी नमाज, लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की, दिलों से राहे इश्क में कट जाना देकर, कट जाना दे, दिलों से राहे इश्क में कट जाना दे, और तमाम मुरीदों को, तमाम मुरीदीन जो इस खलवते से, इस सिलसिले से, इस रास्ता से जुड़े हैं, उन्हें डेडिकेट करता हूँ। पूरी शान इरादत के साथ आपको सुनना है तो मजा आएगा। लहद कहते हैं आकर लहद में पीर ने जलवा दिखा दिया, आकर लहद में पीर ने, आकर लहद में पीर ने जलवा दिखा दिया, अपने मुरीद का वहाँ घबराना दे, दर्शन के वास्ते मैं अपनी आँखें लाया था, दर्शन के वास्ते मैं अपनी आँखें लाया था, मैं अपनी आँखें लाया था दर्शन के वास्ते, वो मुस्कुरा उठे मेरा नजराना देकर। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद।
वाह 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 बहुत खूब जिंदाबाद वाह 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 क्या बात है समझ रहे हैं खाली यही समझ वो मुस्कुराहट मेरा नजराना दे जिंदगी के साथ ये जिन्हें अपने 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 पीर की पीर दुनिया में नहीं है दिल्ली आई है उन्हें नजर करना मुरीद किस तड़प है शेर सुन तवज्जो है ना शेर सुन की जिंदगी के साथ कि अब जिंदगी को मौत का पहनाइए लिबास अब जिंदगी को मौत का अब जिंदगी को मौत का पहनाइए लिबास मैं थक गया हुए जा पाना दे वाह क्या बात है जिंदाबाद जिंदाबाद ये चेहरे पे जो हिजाब है इसे देख के मैं थक गया है मेरे पीर मुझे अपने पास बुला लिया मैं थक गया हुए जा पाना दे आखिरी शेर और ये खालिस यानी अल्लाह सरकार उसने सूरी उसने मानवी जो अदा किया था मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ मैं दुनिया के 5 कॉन्टिनेंट में जा चुका हूँ मैंने इतना खूबसूरत इंसान नहीं देखा देख के कलमा पढ़ लिया और कहा जब पोते का ये आलम है तो दादा का वो हुजूर मखदूमुल मशाइख का जो चेहरा था हजरत काकुल रखते थे जुल्फें रखते थे और कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे याद है अपने बचपन ईद की नमाज हो रही थी छोटे शरीफ में और बगल में एक पंखा चल रहा था मुसल्ले पे बैठे थे और आपकी काकुल जो है वो जुल्फें उड़ उड़ के आपके चेहरे पे आ रही थी इसी पर गवा दिए हूरों ने अपने होश इसी पर गवा दिए हूरों ने अपने होश हूरों ने अपने होश इसी पर गवा दिए जुल्फों का रुख पे यार पल खाना दे क्या बात पल खाना दे जुल्फों का रुख पे यार की पल खाना दे तो वैसे ही आइए दुआओं के साथ वक्ता समाप्त करते हैं तैयार है कि मेराज हो गई मेरी तिश्ना लबी की नूर मेराज हो गई मेरी मेराज हो गई मेरी तिश्ना लबी की नूर आंखों में अपने यार की मैं खाना दे
मस्त हो गया रुखे जाना न देगा, जाना न देगा। जी लगा के दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। तो मैं समय को मेकअप करूंगा, आप बातों को पिकअप कीजिएगा। इंशाअल्लाह रात भी ढलती और
क्या बात है।
अशरफ बंदोही ने बोला कि मैं 10-15 और चुप या कुछ और लोग हैं तो कुछ लेके जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप खामोशी से सुनिए, अपने बच्चों को खामोश करेंगे, बच्चों को भी खामोश रखिए। आइए तुम बेहतरीन अपने गिरहबान में झांको, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाओगे। सिर्फ सुबह से लेके शाम तक, सूरज निकलने से लेके सूरज डूबने तक कितना गड़बड़ सड़बड़ करते हो, कितना उल्टा सीधा करते हो, उसे याद करो और महसूस करो और बताओ क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलिए बिल्कुल। Would you believe that you are the greatest follower? No, never. नहीं। फजर के वक्त चादर ताने सो रहे, जोहर के वक्त मार्केट में घूम रहे, असर के वक्त क्रिकेट खेल रहे, मगरिब के वक्त किसी चाय खाने में बैठे, ऐशा के वक्त दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं। क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो बिल्कुल नहीं। हमारा हाल तो ये है कि जब हम पैसा कमाते हैं इतना भी नहीं सोचते कि हलाल क्या है हराम क्या है। पैसा हो चाहे जैसा, यही क्राइटेरिया हमारा, यही लाइफ स्टाइल है। क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, अब क्योंकि लोगों ने, एक साहब तो कहने लगे हजरत जो तकरीर आपने वहां की थी वही दोहरा दीजिए। मैंने कहा वो तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ, कुछ बातें मैं जो वहां पसंद आई थी मुझे वो लाता हूं, बस उसी पर उसी को आगे बढ़ाता हूं। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे जिंदगी के साथ। बदकिस्मती से हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान, काम के नहीं, नाम के मुसलमान। हम में से अक्सर मुसलमानों का आलम यह है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान। जी सच्चाई। अरे बड़े अफसोस की बात है यार, ये क्या है? ऊपर कॉफी जा रही है, क्या जा रही है? बंद कर दो ये। अरे कॉफी बहुत काफी हो चुकी है, अब माफी काफी के लिए है ना, थोड़ी सी तलाफी कर लो तो अच्छा है। आइए मोहब्बत के साथ। असल में जो हॉल में जलसा होता है तो ये होता है, हॉल का हाल अच्छा नहीं है, तो पूरी तवज्जो से इंशाअल्लाह अगली बार खुले मैदान में तो ये चू 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 नहीं होगा इंशाअल्लाह। तवज्जो है ना आप लोगों की? हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान, और कोई खास बात हमारे अंदर नहीं। हम में से अक्सर सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि उनका नाम उनके माँ बाप ने उर्दू में रखा, फारसी में रखा, अरबी में रखा, हिंदी में नहीं रखा, हालांकि हिंदी में भी रख सकते थे।
हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की समय खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। अक्सर मुसलमानों का हमारे ये हाल है कि हम इसलिए मुसलमान हैं। ये भूल नहीं, बहुत बड़ी भूल है। आई हम में से अक्सर का आलम ये है कि हम ये समझते हैं कि बस हम मुसलमान हैं तो बस सब कुछ। हम टोपियां पहनते हैं इसलिए मुसलमान हैं, और खैर अब तो पहनते कम हैं, पहनाते ज्यादा है। वो बंबई की जबान में जब कोई किसी को उल्लू बना दे, आज मैंने इतनों को टोपी पहना दी, इतनों को पहना दी, ये हमारी लाइफ स्टाइल है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर कोई एक पहचान अगर पूछी जाए जो सारे मुसलमानों में कॉमन हो, जाहिरी तौर पे तो वो सिर्फ ये है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी थी। खतना, इसके अलावा कोई जाहिरी पहचान आज हमारे पास आई नहीं। सोचो, इन्हीं चीजों को देखकर और ऐसे मुसलमानों को देखकर मेरे बड़े अब्बू, मेरे ताया हुजूर क़िबले आलम इमाम हुमाम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा है। जिसमें ना अल्लाह का डर है, न शरीयत का पासो लिहाज है, उसका मरना क्या मरना, उसका जीना क्या जीना। अगर मर जाए तो समझ जाओ एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा है। ये जो हम सुनते हैं कि आज फिलिस्तीन में इतने मारे गए, इराक में इतने मारे गए, ये मुसलमान नहीं है। अक्सर उनमें से मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जाए। वी लुक लाइक ए मुस्लिम, हम मुसलमान की तरह दिखते हैं। अगर हम मुसलमान होते तो नबी के जलसे में चूचू चूचू न करते, एक दूसरे से बात न करते, क्योंकि यहाँ हम सभी के लिए नहीं, सिर्फ नबी के लिए आए। लेकिन हम ऐसे ही मुसलमान हैं तो क्या करें। हम जानते हैं जिन चेहरों को देखकर हमें खैर उम्मत का ताज पहनाया, अब सहाबा की वो मुकद्दस जमात हमारे दरमियान नहीं। हम तो बड़े गए गुजरे लोग, गुनहगारी के दलदल में धंसे हुए, रात दिन शराब कबाब और शबाब में गुजारने वाले हम लोग। सुबह शाम नमाज रोजा छोड़कर मोबाइल पर चैटिंग करना, सर्फिंग करना, मक्खी मारने वाली कौम, चंद पैसे पाकर अय्याशियों में गवाने वाली नौजवान नस्ल। दिल्ली बंबई क्या चले गए, चंद पैसे क्या आ गए, अपने माँ बाप की तौहीन करने वाली ये नस्ल। तेरी शादी हुई और तेरी जिंदगी में एक नई नवेली दुल्हन क्या आई, तेरा मिजाज बदल गया। किसी दुल्हन की कमबख्त मुस्कान के सामने अपने माँ बाप को धक्के मारने वालों, कभी एक सेकंड के लिए तुमने सोचा कि तेरी बीवी ने तुझे तब प्यार किया जब खिलाने के लिए तेरे पास रोटी थी, तब प्यार किया जब पहनाने के लिए कपड़े थे, तब प्यार किया जब ठहराने के लिए मकान था, तब प्यार किया जब उसे राजी रखने के लिए तेरे जिस्म में ताकत थी, तब उसने प्यार किया। लेकिन तेरी माँ, अरे मान लो छोड़ा, तो इतना कमजोर कि दूध लीटर
कान खड़े रहे, कुछ हो किया करते इस्तेमाल नहीं। की वजह से आया है। सोचो मुसलमान, तवज्जो चाहूंगा, आज से तकरीबन 14 या 1400 साल पहले जो भी मुट्ठी भर गुनहगार थे, मुट्ठी उनको देखकर अल्लाह ने हज्जाज को कुर्सी पे बिठाया। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते? ये हलाल और हराम का फर्क भूलने वाली इस नस्ल को देखते तो क्या कहते? सुबह शाम झूठ, धोखा और फराड करने वाले लोगों को देखते तो क्या करते? अब महसूस करते हो कि तुम्हारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, उन्हें छीना जा रहा है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे साथ पूछने का तो बस रब की बारगाह में रुजू करो, तौबा करो, आंखों का जमजम बहा दो। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर दो बूंद नदामत के आंसू बहा दिए तो कयामत के दिन रहमतों का दरिया बन जाए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हमारा हाल तो यही है, हम तो ऐसे ही बस इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जिन चेहरों को देख के हमें खैर उम्मत कहा, ऐसा चेहरा अब हमारे बीच में नहीं है। वो मुकद्दस जमात जिसे हम जमात सहाबा कहते हैं, जिनके लिए रब ताला ने फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, वो सहाबा जिन्हें कहा रब ने उलाइका हुमुर राशिदून, वो मुकद्दस जमात सहाबा, लक़द रज़ियल्लाह की तालीफ जिन्हें अता की गई, वो जमात सहाबा जिनको कहा इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, वो जमात जिनके लिए कहा वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अरे वो जमात सहाबा जिनके लिए मुस्तफा फरमाए अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, जिनके लिए आका फरमाए इक़्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर व उमर, जिनके लिए मुस्तफा फरमाए अल्लाह वल्लाह फी अस्हाबी जो कुल्लुहुम उदूल हो। इतनी मुकद्दस जमात जिन्होंने बदर उहुद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। अरे वो सहाबा जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम उनकी तरह मुसलमान नहीं हैं,
वो मुसलमान अरे जिनके तसव्वुर से कैसरो किसरा के ऐवान में जलजले आ जाते थे, जिन्होंने रोमा के घमंड को मिट्टी में मिला दिया, वो सहाबा जिनका चेहरा देखकर कुछ का पादरी कदमों में चाबी रख दे, जिनके नाम से रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। अरे जो मैदाने बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दे कि ऐ लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, नारे गौसियत, फैजाने हुजूर मखदूम अशरफ। कितनी मुकद्दस जमात। अरे यार जो हुजूर के देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, वुजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न आए है। जो मुस्तफा जाने रहमत के लिए अपना तन मन धन लुटा दे। अरे एक इशारा पाकर जो मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ले, नबी के लिए किसी की न सुने वो जमात। अरे जिन्होंने दरिया, देखिए कितने लोग तारीख जानते हैं, दरियाए नील की रवानी, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। वो मुकद्दस जमात। अरे जिन्होंने सदाए अर्रहील लबे मुस्तफा से सुना तो अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारज़ार में कूद के अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर दी। वो मुकद्दस जमात। अरे जिन्होंने साद इब्ने अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर जब इराक की तरफ रुख किया और सामने दरियाए दिजला की लहरें आई, उफान मारती लहरें, तो न उन्होंने आओ देखा न उन्होंने ताओ देखा, बल्कि फरते इस्तिशहाद में अपने घोड़ों को दरियाए दिजला के हवाले कर दिया। और इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जरा ख्याल करते चले, ये थी वो जमात जिन्हें देख के कहा तुम बेहतरीन उम्मत तमाम उम्मतों में, क्योंकि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो, और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान रखते हो। मैं मानता हूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बड़ी खराब थी और सरकश थी, चालबाज थी, लेकिन यार कुछ तो थे जो हजरत नूह की नाव में, उनकी कश्ती में बैठे थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी अच्छी उम्मत नहीं कहा। इसको जरा बारीक ज़हन से सुनिए। मैं मानता हूं कि हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत कोई आइडियल नहीं थी, लेकिन यार कुछ तो थे जो जनाबे दाऊद के लहन पे रक्स करते थे, कुछ तो थे जो हजरत सुलेमान के तख्त पे नाज करते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत बोली है। कहा नहीं कहा? मैं माना कि कौमे बनी इसराइल कैसी थी मुझे पता है, लेकिन यार कुछ तो थे जो दामने कलीमुल्लाह थाम कर दरियाए नील पार कर लेते। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत नहीं कहा। और हम कयामत तक, बोल दीजिए, कयामत तक there will be no any obedience, no any companion, no any followers other than us. हमसे बेहतर कोई नहीं। मामला क्या? राज
राज क्या है? अल्लाह ने आदम को सफवत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। इब्राहिम को शुक्र की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। इस्माइल को ज़ब्ह ईसार दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी। हजरत याकूब को अज़्म की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। यूसुफ को हुस्न जमाल दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी। शुआइब को अदल मीज़ान दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी। जनाबे यूनुस को इस्तिक़लाल की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। अय्यूब को सब्र दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी। हजरत ज़करिया को बशारत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। जनाबे मूसा को वकल्लमल्लाहु, मूसा तकलीमा का ताज पहनाया मगर उन्हें भी खैर उम्मत नहीं दी। हजरत ईसा को वो उबरिउल अकमहा वल अबरसा वो उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी मगर उन्हें भी खैर उम्मत, जोर से बोलो आप तो अच्छे बन जाओ थोड़ी देर के लिए, खैर उम्मत नहीं दी। और हम सुबह कयामत तक खैर, हमसे अच्छी उम्मत नहीं। मामला क्या है? तवज्जो चाहूंगा, दिल थाम के सुनना। राज क्या है? मामला क्या है? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रब के करम ने रहनुमाई की। तवज्जो, आवाज आई, कहा सुन सुन, तू उम्मत को देख रहा है इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। ऐ नादान, उम्मत को न देख, नबी को देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, सुन सुन, जिस तरह अल्लाह करे आप सबको समझ में आ जाए, जिस तरह मेरा महबूब, रब ताला फरमा रहा है, मेरा महबूब गिरोहे अंबिया में सबसे अफजल व आला, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजल व आला। बेशक 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 बेशक। तभी तो हमारे इमाम ने कहा सबसे औला वो आला। क्या बात है, वाह वाह। एक ही मिसरे में आप लोग झूम जाते हैं। यहाँ गला खुश्क हो गया लेकिन झूमे नहीं है। यही तो फासिक और आशिक का यही तो फर्क है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आज जब इश्क की हो ना तो फिस्क दूर हो जाता है। इसीलिए तो जब इश्क मोहब्बत की बात हो तो ज़बां पे आला हजरत आ जाता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान शाहजी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न दस्तार बंदी, दारुल रज़ाए मुस्तफा, हुजूर नूरानी मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया ने बड़ी कोशिश की कैस को लैला से अलग कर दे, लैला को कैस से नहीं कर पाए। क्या बात है, वाह वाह। रोमियो को जूलियट से अलग नहीं कर पाए, शीरीन को फरहाद से अलग नहीं कर पाए, हीर को रांझा से अलग। तुम भी सर पटक पटक के मर जाओगे, अहमद रजा को सैयदों से अलग नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजान शाहजी, खानवादे शेरिया, हुजूर नूरानी मियां साहब क़िबला, सादाते किराम, शहजादे गाज़ी मिल्लत, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये वाला गियर बदलना पड़ेगा। मैं तो सोचा आप लोग सुधरे जाएं, लाइन पे आ जाए, लेकिन चलो चलो वादा करो कि बस फिक्रे अहमद रजा को सीने से लगाए रखो। यकीन जानो ये वो तावीज है जो कब्र तक काम आएगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस अपने अमल को भी अच्छा कर लो, अच्छे मुसलमान बन जाओ, सच्चे मुसलमान। वही बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इतने हम इसलिए
खैर उम्मत हैं, क्योंकि निस्बत है मुस्तफ़ा से। जी जी जी, बेशक बेशक। मैं समझता हूँ अल्लाह करे आप भी समझ जाएं। मैं समझता हूँ कि वो उनकी गलतफहमी दूर हो गई होगी जो ये समझते हैं कि हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम लोग अच्छाई के लिए शहर शहर नगर नगर गांव गांव कांव कांव करते हैं जा जाकर। उनसे कहना मुल्ला जी नहीं, हम इसलिए अच्छे नहीं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा अच्छे हैं। बेशक बेशक। हम इसलिए लाजवाब हैं क्योंकि हमारे आका लाजवाब हैं। अरे वो तवज्जो, अब आपने जगह दिया तो सुन लो। वो उम्मत जिसकी पहली सना हिजरी में इमाम आजम अबू हनीफा, दूसरी सना में इमाम हुसैन इमाम आजम, दूसरी में इमाम शाफई, तीसरी में हजरत अल-मराशी, चौथी में बदिउद्दीन, पांचवी में गौसे आजम, छठी में गरीब नवाज, सातवीं में महबूब इलाही, आठवीं में मखदूम समनानी, नवीं में ख्वाजा बाकी बिल्ला, दसवीं में मुजद्दिद अल-फसानी, ग्यारहवीं में वलीउल्लाह, बारहवीं में अब्दुल हक, तेरहवीं में हजरत अब्दुल कादिर और चौदहवीं में अहमद रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने शाह जी, खानवादे शेरिया, खानवादे अशरफिया, शहजादे गाजी मिल्लत, नारे तकबीर। नारे तकबीर, हाथों को लहराकर दस बेदारी का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुश्शरिया, फैजाने शाजिम हुजूर, शहजादे गाज़ी मिल्लत, शहजादे गाज़ी मिल्लत, शहजादे गाज़ी मिल्लत, खानवादे शेरिया, खानवादे शेरिया, नारे तकबीर। पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं तस्वीर का बड़ी तेजी से एक दूसरा रुख भी बयान किया, ऐसा ना हो कि वो बात रह जाए तो खुद मुझे मजा नहीं। आपने सुना होगा उलमा से, मशाइख से, अइम्मा मसाजिद से सबसे सुना होगा कि पिछली उम्मतों पर अल्लाह का अजाब आया। सुना, सबने सुना। किसी पे हल्का आया, किसी पे दरमियाना आया और किसी पे तो ऐसा आया कि खुद भी गए पूरी दुनिया ले। जुर्म तो उनके मुख्तलिफ थे, कई थे, लेकिन एक जुर्म कॉमन था सब में और वो ये था कि दे यूज्ड टू अब्यूज देयर प्रॉफिट। वो अपने नबियों की तौहीन करते थे, बुराई करते थे, अल्लाह का अजाब आ जाता था। तफसील में जाने का मौका था। कौमे नूह ने अपने नबी से कहा मा नराका इल्ला बशरन मिसलना, ऐ नूह हम तुम्हें एक मामूली इंसान के सिवा कुछ नहीं समझते। इतना कहा, आवाज आई जनाबे नूह से, रब्बी ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, ए अल्लाह रूए जमीन को काफिरों से पाक कर दे। ऐसा तूफान आया। हंसो मत बेटा, अच्छी चीज नहीं, अच्छी चीज नहीं। अभी बच्चे हो, जब चच्चे होगे तब याद आएगा कितना गलत कर रहे थे। तवज्जो है ना मेरी? कुछ लोग मेरी इसे कमजोरी समझते हैं और कुछ मेरी ताकत समझते हैं कि आखिरी लाइन में जो है वो भी क्या कर रहा है वो मैं देखता हूँ। कुछ इसे मेरी ताकत समझते हैं कि सब पे नजर रखता हूँ। तवज्जो है ना? इतनी, सिर्फ इतना कहा, पूरी दुनिया डूब गई, बस वही बचे रहे जो नूह की नाव में बैठे। जुर्म था नबी की तौबा। कौमे हूद, कौमे सालेह और कौमे समूद, कौमे समूद और कौमे आद ने नबी की तौहीन की। तो ऐसा तूफान आया कि 7 दिन और 8 रात तक पूरे शहर अल-औला जो मदीने से 250 किलोमीटर दूर है, जहां पहाड़ों में अभी भी मकान बने हैं 5000 साल पुराने,
जाके देख, ऐसा तूफान आया, ऐसी आंधी आई कि रेजा रेजा पहाड़ हो गए, ऐसा पिघले हुए जैसे मोमबत्ती पिघली हो। जुर्म क्या था? नबी की तौहीद। कौमे बनी इस्राइल ने मूसा से क्या कहा? जब बात आई कि चलो फिरौन से मुकाबला करते हैं, तो कुछ लोग तो चले, कुछ ने कहा या मूसा इज़हब अंत व रब्बिका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ऐ मूसा जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहे। ऐसा अज़ाब आया कि वो वहीं बैठे रह गए, दरियाए नील उन्हें निगल गई और उन्होंने पार कर लिया जो दामने कलीम थामे। कौमे लूत एक बुरा काम करती थी, नबी ने रोका, फिर कौम ने कहा जा अगर तुझ में और तेरे खुदा में दम है तो आग बरसा दे, हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। बस इतना कहा था। तौहीद की कि नहीं? बोलो, किया कि नहीं? आवाज आई वअमतरना अलैहिम मतरन फसाअ मतरुल मुंज़रिन। ऐसी आग की बारिश की आइटम बम फेल उसके सामने। आज भी जाओ तो ज़रक़ा का वो मकाम, जब आप उर्दू से मिस्र बाई रोड जाएंगे तो वो 200-250 किलोमीटर के रेडियस में वो जमीन मौजूद है, आज भी काली। जुर्म क्या था? नबी की तौहीद। मैं तुमसे पूछता हूँ बहेड़ी वालों, मुझे बताओ राज क्या? मामूली मामूली तौहीन पर अज़ाब आ जाता था। मुस्तफा जाने रहमत ने कदम रखा तो अज़ाब आना बंद। न इंसान बंदर बन रहे हैं, न कुत्ता बिल्ली बन रहे हैं, न ऐसी बाढ़ आ रही है कि दुनिया डूब जाए, हिमालय भी डूब जाए, न ऐसी आग बरस रही है कि सब जल के स्वाहा हो जाए। बस झलकियां आती हैं लेकिन खुल के नहीं। अभी तो अमेरिका को सिर्फ हिलाया है, धमकाया कहाँ? अभी तो सिर्फ हिलाया है। देख ले, जिस हॉलीवुड पे तुझे नाचता उसी को मैं जला दूंगा। सारे हमारे मुरीदीन वहाँ से उन्होंने लॉस एंजलिस से मुझे फोन किया, परेशान थे, लेकिन ये भी अल्लाह की शान, देखो वो सब बचे रहे, उन्हें कुछ नहीं। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ, देखिएगा बात को फिनिश कर रहा हूँ। मुख्तसर ये कि पहले एक फिरौन था, अजाब आ गया। एक नमरूद था, अजाब आ गया। एक शद्दाद था, अजाब आ गया। एक हामान था, एक कारून था, अजाब आ गया। हुजूर के मक्के में तो 50 नमरूद थे, सैकड़ों हामान और शद्दाद थे, 50 फिरौन थे, मगर अजाब है कि आने को तैयार नहीं। नबी की राहों में कांटे बिछाए गए, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मुस्तफा जाने रहमत को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा गया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। अगर मक्की जिंदगी देखें तो हुजूर को तड़पाया गया, उन्हें शायर कहा, उन्हें मजनून कहा, उन्हें पागल कहा, उन्हें ज्योतिषी कहा, जिसके मुंह में जो आया बका, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। आका के जिसमें पाक पर नापाक कोझरी फेंकी, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। हुजूर को ताइफ की धरती पे रगड़ रगड़ के लहू लुहान कर दिया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मुस्तफा को 2.5 साल तक शाबे अबी तालिब में नजरबंद रखा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मेरे आका को रात ही रात मक्के से हिजरत करना पड़ा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मदीने में भी जालिमों ने सुकून से रहने न दिया, बल्कि बदरो खैबर और खंदक में मोर्चा संभाला, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। आका तो आका, उनके जाहिरी पर्दे के बाद दौरे सिद्दीकी में मुनकिरीन ज़कात ने सर उठाया, फिर भी अजाब ना आया। दौरे फारूकी में सबाइयों ने सर उठाया, फिर भी अजाब ना आया। दौरे उस्मानी में बलवाइयों ने सर उठाया, फिर भी अजाब ना आया। दौरे हैदरी में खारजियों ने सर उठाया, फिर भी अजाब ना आया। दौरे हुसैनी में यजीदियों ने सर उठाया, फिर भी अजाब ना आया। शियत का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। कदरियत और जहमियत और जबरियत का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। मामूनियत और खल्क़े कुरान का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। नेचरियत का फितना, चकड़ालवियत का फितना, बहाइयत का फितना, और सबसे आखिर में वहाबियत और नजदियत, सल्फियत और देवबंदियत का फितना आया। हर तरफ तौहीन का बाजार गर्म है, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। शाह इस्माइल देहलवी की तकफीर जिस वक्त मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा ने दिल्ली के मिंबर से की, उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, फिर भी अजाब न आया। इमाम फजल हक खैराबादी ने जब जिहाद का फतवा दिया, उन्हें अंग्रेजों ने
ने जजीरे अंडोमैन में कैद कर दिया, फिर भी अजाब ना आया। मुफ्ती इनायत हुसैन साहिब इल्म सेगा ने जब उस फतवे पे साइन किया तो इन्हें भी अंडोमैन पहुंचा दिया गया। इमाम फजल खैराबादी से लेकर इमाम अब्दुल कादिर बदायूनी तक इस तबाहुम माहौल में जहां नबी की तौहीन हो रही थी फतवे पे फतवा दे रहे थे, फिर भी अजाब ना आया। उसके बाद देवबंदियत का फितना बपा हुआ, तादम तकलीद के साथ तकलीद ने जब पूरा माहौल बनाया। कुर्बान जाओ अब्दुल समीर रायपुरी सहारनपुरी, जिन्होंने सबसे पहली किताब देवबंदियों के खिलाफ लिखकर इहकाक़ हक इत्ताले बातिल कर दिया, इन्हें भी अंग्रेजों ने दिल्ली के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। मगर कुर्बान जाओ उम्मत इसी बेचैनी में थी, हाय हाय कर रही थी कि इसी मौके पर एक नजर, एक तवज्जो गौसे आजम की करामत बनकर, ख्वाजा की मेहरबानी बनकर, अशरफ का फैज बनकर, मुस्तफा का मौजज़ा बरेली में तुलू हुआ। आवाज आई घबरा मत, अमीन के सरों को कुचलने के लिए अहमद रजा को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, शाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शाहजी, खानवादे शेरिया, दारुल रज़ाए मुस्तफा, जश्न दस्तार बंदी, शहजादे गाज़ी मिल्लत। वो अहमद रजा जो मुस्तफा की रजा बनकर, गौसे आजम की करामत बनकर, अशरफ सिमनान के ताजे सुल्तानी का भरम रखकर, खातिमुल अकाबिर आले रसूल महरवी का दामन थाम कर, मुतमईन नहीं है बल्कि कोई भी मिले उसकी उनकी बारगाह में इल्म व इरफान का शरबत पीने पहुंच जाए। इतिहास गवाह कि जिस वक्त आप पीलीभीत पहुंचे और हजरत शाह जी के दस्तरखान पे हम प्याला हुए, अहमद रजा फरमाते हैं उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे अब तक जो सीखा था उसे सिखाने का मौका है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, फैजाने शाहजी, शाने शाहजी, खानवादे शेरिया, शहजादे गाज़ी मिल्लत। ये ताल्लुक था, इतना तारीफ सुनते थे आला हजरत की जबान से हजरत शाहजी के बारे में कि उनके तिलमीज़े रशीद, उनके आला हजरत के मदरसे में पढ़ने वाले और सिर्फ आला हजरत से पढ़ने वाले सदरुल अफाज़िल, फखरुल अमासिल, ताजदारे मुफ्तफसीर हजरत सरकार सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी मुरीद होने के लिए पीलीभीत पहुंचे। सरकार शाहजी की बारगाह में जानू अदब तय कर, वो तो बड़े लोग होते थे, नजर देख के समझ जाते थे किसके हिस्से में क्या। आज तो ये है मुरीद होना आ जाए, जो नहीं होना वो भी आ जाए, लेकिन ये हजरत शाहजी की शाही थी, बल्कि शहनशाही थी कि जिसके हिस्से में जो हो वहां पहुंचा। और रहा सवाल फैज का, तो आंखों से पिला के इतना फैज लुटाया, इतना फैज लुटाया कि तर्जमा करके अगर अहमद रजा ने कंजुल ईमान दिया तो तफसीर करके नईमुद्दीन ने खजाइनुल इरफान दे दिया। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बात को मैं फिनिश कर रहा हूँ। पहले इतनी आसानी से अज़ाब आ जाता, मैं भटकता नहीं हूँ ना अटकता हूँ, जहाँ छोड़ा वहीं आ रहा हूँ, इतनी आसानी से। अब अज़ाब रुका क्यों, रुका क्यों? ऐ कुरान तू बता, तवज्जो, जुमला ज़ाया ना हो, इंशाअल्लाह इसी के बाद सलाम पढ़ लेंगे। ऐ कुरान तू बता, तूने पिछली उम्मत पर उतरने वाले अज़ाब की खूब दास्तान बयान की, तू बता। एक नमरूद आ गया, एक शद्दाद आ गया, अब तो बहेड़ी में 100-150 नमरूद होंगे, 15-20 फिरौन होंगे, हजारों हामानो शद्दाद बरेली में घूम रहे हैं। अज़ाब रुका क्यों? ऐ आसमान तू रुका क्यों? ऐ हवाएं अपना काम क्यों कर रही है? अज़ाब आता क्यों नहीं? ऐ कुरान तू बता, तवज्जो जिंदगी के साथ। तो कुरान की चमकती दमकती
और महकती आयत ने सुना दिया फैसला कि वमा कान अल्लाह लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, अल्लाह का अज़ाब इन पर कैसे नाजिल हो ऐ मेरे प्यारे, जब इनके बीच में आप मौजूद हो। बेशक 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 बेशक, वाह वाह। How could Allah bring his azab upon them? You are, oh my beloved prophet, amongst with them. आप उनके साथ मौजूद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप हटो तब ना अजाब आए, आप तो मौजूद। और उलमा जानते हैं वह अंतुम में वाव खालिया है, अल्लाह अपना अजाब इन पर कैसे उतारे। वह अंत फीहिम, ए महबूब दरा हाले कि आप मौजूद, आप हटो तब ना आए। अच्छा, तकरीबन 1500 साल हो गए ना, कितने साल हुए हुजूर की विलादत को? कितने साल हुए? 1-2 साल हो सकता, ज्यादा हो या कम हो। पूरे 1500 साल। कितने? जोर से बोलो कितने? हाँ, अगला जुमला दिल थाम के सुनना। 1500 साल हो गए लगभग, तब से लेके अभी तक अजाब आया, आसमान से ऐसी आग बरसी कि सब जल गए, इंसान बंदर बने, ऐसा कुछ सुना? तब से लेके अब तक अजाब रुका है। क्यों? क्योंकि अभी तक नबी मौजूद, अभी तक नबी जिंदा है। और ये रब का वादा है कि कयामत तक अजाब नहीं आएगा, क्योंकि कयामत तक नबी। तो इन मुर्दों से कहो, तुम मुर्दा, तुम्हारे अकायद मुर्दा, तुम्हारे नजरियात मुर्दा, हम तो उस जिंदा नबी को मानते हैं जो ऐसा जिंदा है कि मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी तो हमारे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत फैजाने शाह जी।